और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी नोएडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी की। CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्व महानिदेशक को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना दिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर पूर्व अधिकारी को ठगने वाले शातिरों ने पहले पूरे तरीके से मोटा मुनाफा दिया, फिर बड़ा अमाउंट मिलते ही फरार हो गए। देखिए पूरा मामला क्या है। 250 का 500 ले लो, 1000 का 5000 ले लो, आज पैसे दो 10 दिन में डबल। कभी इसी तरह की पोंजी स्कीम के जरिए एजेंट गलियों में घूम घूम कर ठगी किया करते थे, लेकिन वक्त बदला, ठगी के तरीके बदले। हालांकि लोगों को फंसाने का पैटर्न वही रहा। लालच में फंसकर आम इंसान क्या, बड़े बड़े अधिकारी भी कंगाल हो बैठे। कुछ ऐसी ठगी के शिकार हुए नोएडा में रहने वाले CPWD के पूर्व DG। नोएडा में जालसाजों ने अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी को अंजाम दिया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग और मोटा मुनाफा कमाने के लालच देकर 2,54 लाख रुपए की ठगी की है और ये ठगी पूर्व DG CPWD के साथ हुई है। साल 2015 में वो रिटायर हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ये ठगी की है। शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अच्छा मुनाफा देते हैं और बाद में जब सामने वाले को लालच देकर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद इस तरीके की ठगी को अंजाम दिया जाता है। जालसाजों ने अपने जाल में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के रिटायर्ड महानिदेशक को फंसाकर 2,54 लाख रुपए ठग लिए। फिशिंग वेबसाइट बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। वेबसाइट पर शुरुआत में पीड़ित से निवेश कराकर ठगों ने भरोसा जीतने के लिए कई बार मोटी रकम लौटाई भी और आखिर में करोड़ों में निवेश करवाकर ठगी कर ली। पूर्व अधिकारी की पुलिस ने सेक्टर 36 साइबर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिशिंग वेबसाइट बनाकर एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है और फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी जब करेंसी का अदली बदली की जाती है, यानी डॉलर को रुपए में बदला जाता है या यूरो को US डॉलर में बदला जाता है, इस तरीके की ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसी का लालच देकर शुरुआती तौर में उनको अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कराया गया और उसके बाद एक मोटा मुनाफा दिया जाता है। बाद में जब सामने वाले को ठगा जाता है तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करा के रफू चक्कर हो जाते हैं। साइबर ठग एक बड़ी ठगी की गई है नोएडा में। इस ठगी की शुरुआत कुछ वक्त पहले हुई। जून 2022 में अनिल के पास लंदन के एक नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद का नाम स्वप्निल बताया और ब्रिटेन की एक ट्रेडिंग वेबसाइट की जानकारी दी। ठग ने निवेश करने के बदले कई गुना मुनाफे का लालच दिया। अनिल शर्मा ने भरोसे में आकर पहली बार 250 US डॉलर का निवेश किया, जिसके बाद ठगों ने उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दिया। मुनाफा होने के बाद CPWD के रिटायर्ड DG ने निवेश की रकम को बढ़ाया और कई बार उन्हें पैसे वापस भी मिले। आखिर में पीड़ित ने 2,54 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन आखिरी निवेश के बाद उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला। आखिर में उन्हें साइबर ठगी की जानकारी हुई। जब CPWD के पूर्व महानिदेशक को खुद के साथ ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। जो पहले क्या था, KYC अपडेट, OLX और पहचान कौन गैंग और भैया आपके मामा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इस तरीके से बहुत चीज़ें आ रही थी। लेकिन जो अभी जो ट्रेंड आया है नया वाला, ये ट्रेडिंग के नाम पे है। ट्रेडिंग मतलब प्रमोशनल। जैसे आप लैपटॉप खोलेंगे, आपको पॉपअप आएगा 300 में 600 रुपये कमाए। जैसे आपको आएगा यूट्यूब पे लाइक करें, आपको इतना पैसा मिलेगा। बेसिकली क्या, ये क्यों लालच है, लोगों को लालच दिया जा रहा है। और उस लालच में क्या होता है, उनको जैसे ही उसको ओके करते हैं वो व्हाट्सएप पे आते हैं, ही हाय कैसे हो, फर्स्ट क्लास, बात करना शुरू कर देंगे। आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है क्या? फिर आदमी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो फिर उसको टेलीग्राम ग्रुप पे ले आएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे आने के बाद फिर क्या होगा, वो क्योंकि उस साइट टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत से लोग लगे हुए हैं, हजारों लोग तादाद में लगे ट्रेडिंग करे, तो आदमी को विश्वास होता अरे ये ट्रेडिंग का कोई एक साइट मतलब है। पुलिस के मुताबिक ठगों ने कभी खुद को लंदन से तो कभी किसी दूसरे देश से बताया। ये भी कहा कि वो सभी उस वेबसाइट के कर्मचारी हैं जिसमें निवेश कर रहे हैं। इस वेबसाइट के मुख्यालय का पता ब्रिटेन के किंग्सटाउन में बताया। निवेश करने पर 30 से 100% तक का बोनस देने का झांसा दिया। पहली बार में
पीड़ित ने $250 का निवेश किया था। दरअसल फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर जिस तरह पूर्व महानिदेशक के साथ ठगी की गई वो कोई नया तरीका नहीं है। इस तरह पहले भी सैकड़ों लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। पहले साइबर ठग किसी बड़े फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कॉपी वेबसाइट तैयार करते हैं, फिर ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है। केवाईसी के नाम पर उस अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड ठग अपने पास रख लेते हैं, जबकि टारगेट व्यक्ति का नकली अकाउंट फर्जी वेबसाइट पर खोल दिया जाता है। नकली वेबसाइट भी बिल्कुल असली की तरह मुनाफा और जमा रकम दिखाती है। ठग विश्वास जमाने के लिए शुरुआत के कुछ लेन देन में मोटे मुनाफे के साथ साथ रकम वापस करते हैं, लेकिन जैसे ही मोटा अमाउंट खाते में आता है, जालसाज रकम नहीं लौटाने के बहाने बनाने लगते हैं। ठीक इसी तरह सीपीडब्ल्यूडी के पूर्व डीजी के साथ ठगी को अंजाम दिया गया। लेकिन देखना होगा कि इस बार जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात खालिस्तानी सोच के सरगना अमृतपाल की। भगौड़े की तलाश में देश भर में अलर्ट जारी है। इसी बीच अमृतपाल केस के तार उत्तराखंड से जुड़ते नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमृतपाल की एक महिला समर्थक को एनआईए ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। भगोड़े अमृतपाल के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह मामले में एनआईए ने उत्तराखंड के देहरादून से एक और गिरफ्तारी की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने इस मामले में देहरादून से एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला खालिस्तान की बड़ी समर्थक बताई जा रही है और अमृतपाल की करीबी है। पंजाब से फरार हुए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर इन दिनों उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने उत्तराखंड के सभी बॉर्डर को सीज किया है और खालिस्तानी समर्थक जो अमृतपाल है, अमृतपाल के सहित उसके जो अन्य जो समर्थक हैं, अन्य जो साथी हैं, उनके जो पोस्टर हैं वो भी चस्पा की है। वहीं सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून से भी एक महिला को एनआईए टीम ने भी अपने हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि वो जो महिला देहरादून से जिस महिला को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है वो कहीं न कहीं खालिस्तानी समर्थक जो अमृतपाल है उनको काफी लंबे समय से फॉलो कर रही थी। पंजाब राज्य के भगोड़े अमृतपाल सिंह देश के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। इनको अपने घर में पनाह देता है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला अमृतपाल को अपना समर्थन दे रही थी। हालांकि हैरत की बात है कि मामले में पुलिस मुख्यालय को कोई जानकारी नहीं है। अभी हमारे पास ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जो जनरल इनपुट आया उस बेस पे हमारा वेरिफिकेशन और अलर्ट है। अभी अदरवाइज कोई जनरल एजेंसी हमसे संपर्क नहीं किया अदर देन जनरल। अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट है और पुलिस फोर्स सीमा से जुड़े इलाकों में खासा नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमृतपाल की सोच कितनी खतरनाक थी, वो कितना कट्टर और किस तरह के खौफनाक मंसूबे रखता था, इसकी एक झलक उन वीडियोस और उन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं जिन वीडियोस में अमृतपाल युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देता दिख रहा है। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4।
जिस अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं, उस अमृतपाल के इरादे कितने खौफनाक थे वो इन वीडियो के जरिए समझा जा सकता है, जिसने अमृतपाल की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। ये अमृतपाल का वो ट्रेनिंग सेंटर है जहां अमृतपाल के समर्थक खुलेआम हथियारों की ट्रेनिंग लिया करते थे, फायरिंग किया करते थे, तैयारी किया करते थे और ये सब अमृतपाल के इशारे पर हो रहा था। आपको अमृतपाल का ये रहस्य लोग दिखाएंगे जहां से वो देश के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। लेकिन उससे पहले आपको इस अमृतपाल का कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं कि कैसे अमृतपाल एक ड्राइवर से देशद्रोही बन गया। दरअसल 2012 में अमृतपाल से दुबई गया था, जहां वो अपने पिता की कंपनी संधू कार्गो से जुड़ा। इस बीच अमृतपाल से कट्टरपंथी भाषण सुनने का शौकीन रहा। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी, जिसके बाद 20 अगस्त 2022 को अमृतपाल देश वापस लौटा। देश वापसी से पहले अमृतपाल सिंह 1 महीने तक जॉर्जिया में भी रुका था और जब 20 अगस्त 2022 को भारत लौटा तो उसको दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे का मुखिया बना दिया गया, जिसके बाद वो पंजाब के अलग अलग हिस्से में जाकर भड़काऊ भाषण दिया करता था, जिसके जरिए वो युवाओं को भड़काने का काम किया करता था और इन भाषणों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया भी जाता था। इस बीच अमृतपाल ने धर्म का चोला ओढ़कर पंजाब के युवाओं को भड़काने और उकसाने पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए अमृतपाल ने एक गुरुद्वारे में बाकायदा नशा मुक्ति केंद्र खोला था, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक वो अपनी पहुंच बना सके। लेकिन उस नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में अमृतपाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। तो अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस 3 राज्यों में लगातार कोशिश कर रही है कि अमृतपाल सिंह को ढूंढा जा सके, लेकिन अमृतपाल सिंह नशा छुड़ाने का काम किया करता था, ये दावा किया जा रहा था। लेकिन आज हम उसी गुरुद्वारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो गुरुद्वारा है जहां कहा जा रहा था कि अमृतपाल सिंह नशा छुड़ाने का काम तो किया करता था, लेकिन इसी नशा छुड़ाने के काम के अंदर की तस्वीरें हमने देखी थी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर AFJ यानी कि आनंदपुर खालसा फौज के जो लोग थे वो किस तरीके से युवाओं को भड़काने और भटकाने का काम जो है किया करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों को किस तरीके से जो है नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर जो है किस तरीके से गन चलाई जाए, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए गन चलाने की, वो सभी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध जो है कराई गई थी। इतना ही नहीं, अब पुलिस के पास भी वो वीडियोस आ चुके हैं और इसीलिए इस पूरे गुरुद्वारे में जितने भी युवा थे उन सभी को जो है उनकी फैमिली के पास वापस कर दिया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आखिर गन जो है वो किस तरीके से चलाई जाए, जो लगातार वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गोरखा बाबा का भी वो वीडियो सामने आया जिसमें वो गन चलाता हुआ नजर आया। और इसी गुरुद्वारे के अंदर दरअसल अमृतपाल सिंह जो है उन तमाम युवाओं को ट्रेनिंग दिया करता था कि आखिर किस तरीके से गन चलाई जाए और अगर कभी आने वाले समय में जरूरत पड़े तो आखिर उन युवाओं का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। खुद नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद रहता और वहां आने वाले युवाओं की सेवा किया करता था, जिससे लोगों के दिलों में अमृतपाल को लेकर सहानुभूति बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसकी आड़ में वो देश की नींव को कमजोर करने का काम कर रहा था। अब आपको फिर लेकर चलते हैं अमृतपाल के उस ट्रेनिंग सेंटर में, जहां अमृतपाल ने एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। धर्म और समाज सेवा के नाम पर अमृतपाल ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था, जिनको अमृतपाल के इस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता था। ये अमृतपाल का गनमैन है जो लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था, खुद फायरिंग करके टारगेट को हिट करने का तरीका बताता था। इस ट्रेनिंग सेंटर पर अमृतपाल का एक और साथी हमेशा तैनात रहा करता था, जिसका नाम बसंत सिंह है। यह भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। पंजाब और यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।